जगह लखनऊ, समय रात की करीब 2 या 3 बजे का, तारीख 12-13 नवंबर यानी कि दीपावली का दिन, दीपावली की रात। सभी खुशीपूर्वक दीपावली मना रहे थे, लेकिन इसी बीच गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज़ आती है। जब लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं तब देखते हैं कि एक पड़ोसी एसएचओ जो कि पूरी तरीके से लहलहान पड़े हैं, पड़ोस के लोग उन्हें पास के हॉस्पिटल ले जाते हैं, पुलिस उन्हें मृत घोषित कर देती है। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र दास प्रजापति और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र फिजियो सफर। आइए कहानी को अब विस्तार पूर्वक शुरू करते हैं। कृष्णानगर का, लखनऊ का कृष्णानगर का थाने का इलाका, मानस नगर इंद्रलोक कॉलोनी, वहाँ पे एक एसएचओ जो कि जिनका नाम सतीश कुमार होता, इलाहाबाद में पीएसी में क्वार्टर मास्टर पोस्ट पर कार्यरत होते हैं। दीपावली पे अपने घर आए हुए होते हैं। परिवार में उनकी पत्नी रहती है, उनकी एक बच्ची है, वो रहती है। लेकिन रात के करीब 2 या 3 बजे का समय होता है। वो अपनी ब्लैक क्रेटा से जैसे ही घर पहुंचते हैं, अब घर पहुंच के गाड़ी से उतरते हैं। गाड़ी से उतरने के बाद जैसे वो गेट खोलने की कोशिश करते हैं, सामने से फायर होता है। जब सामने से फायर होता है, एक नहीं लगातार 5 फायर होते हैं और वो जो एसएचओ होते हैं जिनका नाम सतीश कुमार होता है, वो वहीं पर लहूआन गिर जाते हैं। इस बीच जब 5वीं फायर हो रही थी तब उनकी पत्नी गाड़ी से उतरकर चीखने चिल्लाने लगती हैं। इसी बीच पड़ोस के लोग सीसीटीवी फुटेज में आवाज़ें सुनकर या चीखें सुनकर घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं सतीश कुमार लहूलुहान पड़े हैं, उनकी कई सारी गोली लगी हैं। कृष्णनगर थाने में सूचना दी जाती है, पुलिस आती है, लोग उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। अब चिंता का विषय ये था कि आखिर मारने वाला व्यक्ति कौन है। पुलिस को अब उन तक पहुंचना था। तो सबसे पहले बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद में जब पता लगता है कि उनको 5 गोलियां लगी हैं और अब पुलिस अपने काम पे लग जाती है। इसी बीच जब उनकी पत्नी से अगली सुबह मीडिया पूछताछ कर रही तो वो कहती हैं कि उनके पति के कई सारी औरतों के साथ संबंध थे। अब इसके अलावा मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। तो कहीं न कहीं लोगों को शक पत्नी भावना सिंह पर ही हो जाता है, लेकिन बिना सबूत ना तो पुलिस कुछ कर सकती ना तो मोहल्ले के लोग। लेकिन पुलिस अब छानबीन में लग जाती है। पुलिस की तमाम टीमें, फॉरेंसिक, अपराध, सभी टीमें एक्टिव होती हैं। पत्नी इसी बीच एक चीज और बताती है कि वो दरअसल पहले हम लोगों ने यहाँ दीपावली पे पूजा की, इसके बाद हम लोग राजाजीपुरम गए, उसके बाद हम लोग घर वापस आए थे, तभी ये सब घटना हुई। तो भाई आते हैं उनके, वो एक एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ 302 में कृष्णनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराते हैं। अब क्या था, पुलिस अब खोजबीन करती है कि आखिर मारने वाला शख्स था कौन। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद लेती है। जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद लेती है तो पता लगता है कि एक साइकिल सवार व्यक्ति था जिसने ब्लैक कलर की हुडी पहन रखी थी, कैप लगा रखी थी, मास्क लगा रखा था, वो उधर से जा रहा था। जब सीसीटीवी
कैमरों के द्वारा उसका पीछा किया गया तो विजयनगर चौकी होते हुए, चरक चौराहे होते हुए पुलिया तक जाता है और फिर ई रिक्शा 3:20 वहाँ से ई रिक्शा लेता है। वो अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर होते हुए चला जाता है, एक जगह उतरता है। तो पुलिस सबसे पहले तलाश में लग जाती है ई रिक्शे वाले की, जिस ई रिक्शे से वो बैठा था और इतनी जगह गया था। साइकिल तो वो रास्ते में छोड़ देता, फिर ई रिक्शा कर लेता, ई रिक्शा, और इसी के साथ वो कपड़े भी अपने चेंज कर लेता। मतलब जिस प्रकार से वो वहाँ से फुटेज में आया था, हुडी पहन रखी थी, कैप लगा रखी थी, मास्क लगा रखा था, साइकिल से जा रहा था, वो आगे तो 1-2 किलोमीटर जाने के बाद में वो सब कुछ बदल लेता और फिर ई रिक्शा पे सवार होकर के वहाँ से चौराहा होते हुए चला जाता है। अब पुलिस सबसे पहले उस ई रिक्शे वाले की तलाश में लग जाती है। जब ई रिक्शे वाले की तलाश होती है, मिल जाता है, वो उससे पूछताछ होती है तो वो कहता है साहब मुझे तो कुछ पता नहीं, मैंने पैसे लिए, जहाँ उन्होंने बताया मैंने छोड़ दिया। तो पुलिस उससे एक चित्र बनवाते कि वो लंबाई में कैसा था, मुंह फेस कैसा था। वो सब जब पुलिस तैयार कर लेती है तो अगले दिन सुबह देखती कि उस कदकाठी का व्यक्ति पुलिस स्टेशन में, उसी कृष्णानगर पुलिस स्टेशन में घूम रहा है। तो पुलिस को उस पर पूरी तरीके से शक हो जाता है, लेकिन कुछ साबित करने के लिए पुलिस के पास अब भी नहीं था। पुलिस अब साबित करने के लिए समय का और अपने पास प्रूफ होने का इंतजार कर रही थी। पुलिस को अगली सुबह लगभग तीसरे दिन ही पता लग गया था कि मतलब ये जो व्यक्ति है यही पूरी तरीके से सस्पेक्टेड है, लेकिन साबित नहीं था। पुलिस उस चीज़ का इंतजार कर रही थी। टीमें बनाई गई थी जिसमें 37 पुलिसकर्मी अपना अपना तमाम तरीके से खोजबीन कर रहे थे। 400 सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे, लेकिन घटना का खुलासा होता है 19 नवंबर को। देवेंद्र वर्मा नाम के व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करती है 400 सीसीटीवी फुटेज की मदद से। वो व्यक्ति और कोई नहीं था, देवेंद्र वर्मा, जो कि सतीश कुमार की पत्नी का सगा भाई था। पुलिस जब उसे गिरफ्तार करती है और कहती है कि अब मुझे सच बता दो, हत्या क्यों की, किस लिए की। तो कहता कोई बात नहीं, मैं सब कुछ बता दूंगा, लेकिन एक बात आप मुझे बता दीजिए कि आप लोग मुझ तक कैसे पहुंचे। पुलिस क्या करती है, अब वो पुलिस कहती ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ये बताओ कि हत्या कैसे की, किस प्रकार की और क्या क्या सबूत छिपाए, अब तुम अपने आप ही बताओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो पुलिस को बताता है कि दरअसल उसके जो जीजा है सतीश कुमार, जो SHO हैं, वो रंगीन किस्म के आदमी हैं। वो उनके कई सारी औरतों के साथ संबंध थे। एक बार किसी औरत के साथ मकान में उनकी बेटी ने भी उनको देखा था। जब उनको समझाने का प्रयत्न किया गया तो वो किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए और इसी के साथ साथ अपनी पत्नी यानी कि उसकी बहन भावना के साथ बुरी तरीके से मारपीट करने लगे। ये मारपीट का सिलसिला थम नहीं रहा था। जब भी वो टोकती, मारपीट शुरू हो जाती। जो मन में आता वो जो SHO होता वो करता है। और इसी से परेशान होकर मैंने अपनी बहन से कहा था कि अगर सब कुछ बात नहीं बन रही तो इनको छोड़ दीजिए, लेकिन बहन ने कहा कि अब जीऊंगी तो इन्हीं के साथ, मरूंगी तो इन्हीं के साथ, अब मैं कुछ भी कर नहीं सकती। लेकिन जब अत्याचार मेरी बहन के साथ ज़्यादा हुआ तो हम लोगों ने प्लानिंग की कि क्यों ना इन्हीं को ही निपटा दिया जाए। तो उसके लिए एक प्लान किया। प्लान के तहत कार में GPS सिस्टम लगाया, जिससे कि ये बात किसी को नहीं पता थी कि कार में GPS सिस्टम भी लगा था। उससे कहाँ कार गई, कहाँ आई, वो सब मुझे मोबाइल में पता लग रहा था।
मुझे पता था कि जीजा जी राजापुरम गए हैं, वापस आएंगे, तो उससे पहले कपड़े चेंज के, ब्लैक हुडी पहन के, कैब लगा के, और मैं घर में पहले ही था। जैसे कार आई और जीजा जी गेट खोलने के लिए उतरे, मैंने पहले तमंचे से फायर की, क्योंकि तमंचे से एक ही फायर हो सकता था, फिर 4 फायर लगातार पिस्टल से की और उनकी मृत्यु हुई। फिर मैं साइकिल से वहाँ से चला गया, रास्ते में कपड़े चेंज किए और ई रिक्शे फिर मैं अपने घर चला गया। जैसे ये बात वो पुलिस को बताता है, पुलिस भी अचंभित हो जाती है, आखिर इतना एक नॉर्मल व्यक्ति मास्टरमाइंड कैसे हो सकता है। यहाँ पे दिमाग एक लोगों का नहीं था, यहाँ पे दिमाग उसकी बहन यानी कि एस सतीश कुमार की पत्नी भावना सिंह का और उनके साले देवेंद्र वर्मा का था। दोनों ने मिलके प्लानिंग की कि जो जीजा जी को निपटा के सारा झंझट क्यों ना खत्म किया जाए। इसी के साथ जब पुलिस को बयान देता है, पुलिस उसे और उसकी बहन मतलब देवेंद्र की पत्नी को गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही साथ वो तमाम सबूत जैसे कि पिस्टल, तमंचा, ब्लैक हुडी, साइकिल, वो सब अपनी कस्टडी में ले लेती है। दोस्तों, आज की कहानी, और कस्टडी में लेने के बाद उन दोनों को जेल भेज देती है। आज की कहानी सुनाने का तात्पर्य किसी की भावनाओं को हर्ट करना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या यह सही है कि कोई पत्नी जब पति बात नहीं मानता तो यहाँ तक गिर जाए कि उसकी हत्या कर दे? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए देवेंद्र फिर सफर। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राधे। और मैं डॉक्टर देवेंद्र प्रजापति विदा लेता हूँ आपसे।